सहयोगी नमित त्यागी जुड़ रहे हैं संजय गांधी अस्पताल से। नमित, लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सबसे अहम चीज है कि अब इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कि रिपोर्ट में आखिर क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि यहाँ पर पीड़ित परिवार का कहना है कि लड़की के साथ गलत हुआ और वही पुलिस की थ्योरी अलग है। देखिए, बिल्कुल चारों, लगातार जो पुलिस ने जो थ्योरी अभी तक बताई है, लड़की के जो मृतका के परिवार वाले हैं वो उसको पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं। लड़की के मामा से भी हमने बातचीत की, उनकी माताजी से भी हमने बातचीत की। उनका ये कहना है कि हमारी लड़की के साथ पहले बलात्कार किया गया है और उसके बाद उनकी लड़की को मारा गया। हालांकि फिलहाल हम संजय गांधी अस्पताल के मोर्चरी के बाहर ही हैं और फिलहाल सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है कि जब तक लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है उसके बाद ही या तो पुलिस या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्योंकि हमने सुबह देखा था आम आदमी पार्टी की जो विधायक हैं मंगोलपुरी से राखी बिरदान, वो मौके पर पहुंची थी। उन्होंने भी यही कहा था कि सबसे पहले तो अभी तक लड़की की जो डेड बॉडी है उसकी शिनाख्त नहीं की गई है, लड़की की मां को उनकी डेड बॉडी भी नहीं दिखाई गई है। दूसरा सवाल ये कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने इसको केवल एक एक्सीडेंट बता दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये तमाम सवाल पीड़ित परिवार जो है वो उठा रहा है और उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई के द्वारा की जानी चाहिए। हालांकि जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, कुछ देर पहले ही फॉरेंसिक विभाग की जो टीम है वो उस पूरे रास्ते पर जांच पड़ताल करेगी और पहुंची भी है फॉरेंसिक विभाग की टीम, जहां से उस लड़की को घसीटा गया था गाड़ी के द्वारा। कंझावला से जब वो रास्ता निकल रहा था वहां पर एफएसएल की टीम पहुंचेगी और सीसीटीवी फुटेज को भी बरामद किया जाएगा। इसके अलावा सड़क से जो कुछ चश्मदीद हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नहीं आई है, उसके आधार पर ही इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई की जाएगी। नमित, सबसे अहम चीज है कि देखिए यहाँ पर पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पोस्टमार्टम का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आए और तस्वीरें जो है साफ हो पाए। लेकिन इन सबके बीच एक अहम सवाल ये भी निकलता है कि दिल्ली पुलिस की ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें वो धाराएं भी लगाई गई जिनके जरिए आरोपियों को बेल मिल सकती है, यानी आसानी से वो बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते थे। इस मामले को लेकर आखिर दिल्ली पुलिस इतनी संजीदा क्यों नजर नहीं आ रही है? देखिए, बिल्कुल यही सवाल, क्योंकि अभी जो सुल्तानपुरी थाने के बाहर जितने भी लोग लोकल लोग वहाँ के जमा हैं या फिर इसके अलावा राखी बिरला भी वहाँ पर पहुँची हैं, पीड़ित परिवार वहाँ पर लगातार मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि बेलेबल जो धाराएं हैं वो आरोपियों पर लगाई गई हैं, क्योंकि काफ़ी संदिग्ध मामला है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो 5 आरोपियों की फांसी की मांग भी कर दी है। तो ऐसे में इतनी हल्की धाराएँ लगाना, ये सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर भी खड़ा हो रहा है। और दूसरा, कुछ देर पहले भी मेरे वहाँ के लोकल लोगों से भी बातचीत हुई है जो उनके घर के आसपास लोग रहते हैं। उनका ये कहना है कि 5 आरोपियों में एक बीजेपी का नेता भी है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन भी इसमें निकलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। हालांकि उस पर हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कहना जल्दबाजी हो जाएगा। फिलहाल तो इंतजार 2 चीजों का है, पहला ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आती है और दूसरा ये कि जो धाराएं इन 5 आरोपियों पर लगाई गई हैं क्या पुलिस उनको बदलेगी, क्योंकि फिलहाल जो मृतक का परिवार है उनके मुताबिक तो काफी हल्की धाराएं हैं। तीसरा सवाल ये कि आखिर जो पुलिस ने थ्योरी अभी बताई है और जो मृतक का परिवार बता रहा है, दोनों में काफी डिफरेंट है। पुलिस ने केवल इसको एक एक्सीडेंट बताया है और जो मृतक का परिवार है वो ये कह रहा है कि पहले उनके लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो दोनों जो बातें हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे अहम हो जाती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अगर रेप की पुष्टि होती है तो उसके बाद क्या जो अभी तक धाराएं लगाई गई हैं आरोपियों के ऊपर, क्या उनको चेंज किया जाएगा? नमित, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं लगातार राजधानी दिल्ली से सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि किस तरह से आज भी दिल्ली में यानी देश की राजधानी में बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे श्रद्धा कांड हो या फिर हाल ही में हमने देखा कि किस तरह एक छात्रा पर तेजाब फेंका गया, उसके बाद ये बर्बरता। लेकिन सबसे अहम चीज ये कहा गया कि टक्कर जो हुई थी वो सुल्तानपुरी थाने के पास हुई थी, यानी आरोपी वहां से लेकर आगे तक यानी 4 किलोमीटर तक उस महिला को घसीटते हुए लेकर जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं आती। लेकिन सोर्सेज ये भी कहते हैं कि जो वहां पर रोमिंग वैन होती है यानी पीसीआर जो होती है उस पर जब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई तो पुलिस वालों ने उस वक्त भी तवज्जो नहीं दिया इस मामले को।
देखिए, यही सवाल आम आदमी पार्टी भी उठा रही है और कांग्रेस के लीडर भी उठा रहे हैं और लोकल लोग भी उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि कंजावला से जब लड़की स्कूटी पर आ रही थी और जहां से उस लड़की की टक्कर हुई उस बलिनो गाड़ी से, उसके बाद उस गाड़ी के टायर में लड़की फंस जाती है। 11 किलोमीटर तक उसको घसीटा जाता है। क्या उस पूरे रास्ते में कोई दिल्ली पुलिस की पिकेट नहीं लगी हुई थी? क्या दिल्ली पुलिस की कोई जो वैन थी वो उस रास्ते में नहीं थी? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा ये कि ये जो 11 किलोमीटर का रास्ता था, न्यू ईयर का समय है, ऐसे में तो दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था है और ज़्यादा कड़ी होनी चाहिए। तो क्या उस रास्ते पर कोई दिल्ली पुलिस की गाड़ी नहीं थी? और दूसरा सवाल आपने कहा कि जो दिल्ली के अंदर घटनाएं लगातार हो रही हैं, तस्वीरें मैं दिखाता रहूंगा। और थोड़ा सा मैं बता दूं आपको चारुल की आज दोपहर 2 बजे एलजी हाउस का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि लगातार जो दिल्ली के अंदर घटनाएं हो रही हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है, उसको लेकर दिल्ली के एलजी जिम्मेदार हैं। क्योंकि अभी भी जो दिल्ली पुलिस है वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। और एलजी अगर चाहे तो दिल्ली की व्यवस्था, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी 2 बजे एलजी का घेराव करेगी और एलजी के बर्खास्तगी की मांग भी आम आदमी पार्टी ने करी है। हालांकि ये पॉलिटिकल एजेंडा अपनी तरफ है, लेकिन यहां पर क्लियर आम आदमी पार्टी ने भी कर दिया है और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। 5 आरोपियों को फांसी होनी चाहिए, लेकिन सबको इंतजार है कि कब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। नमित, एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर कब तक जिम्मेदारी के नाम पर दिल्ली में हम यही देखते रहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में गेंद जो है इधर उधर डालते रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये कह देना कि ये तो देखिए दिल्ली पुलिस के अंडर आता है, एलजी को इस मामले में पहले से संवेदनशील होना चाहिए। तब आम आदमी पार्टी वहां घेराव करने की बात कर रही है, लेकिन क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनका कानून व्यवस्था पर कोई भी नियंत्रण नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आम जनता ने आखिर वहां पर क्यों जिम्मेदारी दी आम आदमी पार्टी को? जिम्मेदारी तो दोनों ही समझनी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। यहाँ एक बेटी की जान गई और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं राजधानी दिल्ली से। देखिए, बिल्कुल चारुल, क्योंकि पिछले 1 से 2 साल में दिल्ली का क्राइम रेट काफ़ी बढ़ा है। ऐसे में चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हों, दोनों को समझना होगा कि आखिर इस क्राइम रेट को कैसे कंट्रोल में किया जाए। पिछले 1 से 1.5 साल की बात करें तो चाहे एसिड अटैक की घटनाओं की बात कर लें हम, या हिट एंड रन केस की घटनाओं की बात कर लें, ऐसी लड़कियाँ हैं जिनका पिछले 1 से 1.5 साल में इस तरीके की घटनाओं को उनको अंजाम दिया गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसा आपने जिक्र किया कि राज्य सरकार को भी अपने स्तर पर काम करना होगा, पॉलिटिकल एजेंडा को छोड़कर जो है दिल्ली की जनता के लिए काम करना होगा। लेकिन यहां पर पिछले 1 साल में जो घटनाएं हुई हैं उसको देखकर लग नहीं रहा कि दिल्ली के अंदर क्राइम रेट कम होगा। हालांकि नए साल की शुरुआत में ही इस तरीके की घटना जैसे ही सामने आई है, काफ़ी भयावह घटना है। जो परिवार से मेरी सुबह बातचीत हुई थी, केवल एक ही ऐसी लड़की थी जो कि पूरे घर को चलाती थी अपनी जॉब से। एक छोटा भाई है, 2 छोटी बहनें भी हैं उसने मृतका की। तो ऐसे में अब उस परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, कैसे उनका घर चलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि राखी बिरला जब वहां पर पहुंची थी तो उनका एक कहना था कि दिल्ली सरकार की तरफ से वकील दिया जाएगा, लेकिन ये पहले भी होता है। निर्भया कांड की अगर बात करें तो वहां पर भी काफी सालों तक वो केस चला। तो आखिर कोई कानून क्यों नहीं ऐसा बनता है? वहां के लोकल लोगों ने भी इस बात को उठाया, कोई कानून ऐसा क्यों नहीं बनता है कि जब ये घटना होती है उसके तुरंत, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर ही उनको फांसी क्यों नहीं दी जाती? नमित, ये समझना चाहेंगे अभी अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर लें तो कितना और इंतजार करना पड़ेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, क्योंकि आप अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। आपको क्या जानकारी मिल पाई है अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए? कितना इंतजार, क्योंकि अब ये थ्योरी जो है कि आखिर पुलिस की थ्योरी कितनी सच्ची है और पीड़ित परिवार की थ्योरी कितनी सच्ची है, ये अब क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है, लीपापोती पुलिस की ओर से लगातार देखने को मिल रही है। अब ऐसे में तस्वीर साफ होनी जरूरी है। देखिए, फिलहाल मोर्चरी के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होना भी शुरू हो गए हैं। हालांकि जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं तकरीबन 2 से ढाई बजे तक का जो वक्त है वो हमें बताया गया है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही सब कुछ क्लैरिफाई हो पाएगा कि क्या लड़की के साथ वाकई में ही गैंगरेप किया गया था या फिर नहीं किया गया था। क्योंकि लगातार जो पीड़ित परिवार है वो भी इसी बात को कह रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसके आने के बाद ही कई लोग जो है वो सामने आएंगे और अपनी बात को कहेंगे। फिलहाल जिस रोड से उस लड़की को घसीटा गया था वहां पर भी कुछ चश्मदीदों की बयान सामने आए हैं। कुछ का ये कहना था कि गाड़ी के अंदर तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था, इस वजह से लड़कों को पता नहीं लगा कि गाड़ी के टायर में कोई लड़की फंसी है। कई लोगों ने यह भी कहा कि गाड़ी काफी रफ्तार में गई, इस वजह से वहां पर कुछ लोगों को पता नहीं लगा। ये तमाम अलग अलग अपनी थ्योरी जो है वो सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल जो इंतजार है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही है चारुल, उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल नमित, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।